बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन 9 मई के मुकदमात जो लाहौर में चल रहे हैं, आज उनके ऊपर आखिरी समाअत हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बड़े रहनुमा हैं, जिसमें महमूद रशीद साहब शामिल हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उनको अब सज़ा सुनाई जा रही है। लेकिन हैरान कुन तौर पर आज जो मुकदमे की समाअत हुई, उसके अंदर जो इंकशाफ हुआ है, उसके ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी का जो जज था उस मुकदमे की समाअत, वो भी हंसने लगा कि ये कौन से सबूत हमारी इस्टेब्लिशमेंट FA पास जो लोग हैं वो ला रहे हैं। अब उन सबूतों के बाद जो है यानी ऐसा इंकशाफ हुआ कि मुकदमा बिल्कुल ही ख़त्म होकर रह गया। क्या इंकशाफ हुआ है वो डिटेल आपके सामने रखनी है। उसके अलावा गंडापुर साहब के हवाले से अहम तरीन खबर आई है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें इस्तेमाल करके फेंक दिया है। और उसके बाद कुछ और भी अहम तरीन खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये भी बताते चले कि एक वजारत दाखिला के अंदर आर्मर्ड जो सिविल आर्मर्ड फोर्स होती है, जिसमें रेंजर है, FC है, अब उसका भी जो सरबराह तैनात किया जा रहा है वो एक 2 स्टार मेजर जनरल को तैनात किया जा रहा है। यानी एक और जो मेजर जनरल साहब हैं बेरोज़गार, उनको नौकरी दी जा रही है। और फिर ये जो नौकरी दी जा रही है असल में इसलिए दी जा रही है कि FC रेंजर्स को जो कंट्रोल किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को रोकने के लिए, तो डायरेक्ट मेजर जनरल साहब खुद कंट्रोल करेंगे। यानी खुद ही मैदान में आ गए हैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को रोकने के लिए। लेकिन अब नाज़रीन, जो खबर मैंने आपको देनी है 9 मई के हवाले से और गंडापुर साहब के हवाले से, वो आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, 9 मई के जो मुकदमात हैं उनकी आज जेल में समाअत हो रही है और समाअत आज तकरीबन मुल्ज़मान के 342 के जो अपने बयानात हैं वो भी रिकॉर्ड हो गए हैं। लेकिन उससे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि जो आज समाअत के दौरान जो अहम तरीन इंकशाफ हुआ है वो नाज़रीन मैं आपके सामने रखता हूं। आपको मालूम होगा कि इससे पहले 9 मई का जो एहसान अफजल इसी लाहौर वाले मुकदमे का गवाह था, उसके बारे में इंकशाफ हुआ था कि वो उस दिन छुट्टी पर था, लेकिन उसकी गवाही डाली गई कि वो ज़मान पाक में मौजूद था। फिर एक और गवाह जो उम्रे पर चला गया था, उसने इराम की हालत में ये कहने से इनकार कर दिया था कि मेरे ऊपर अल्लाह ताला का कहर नाज़िल हो। तो उसने कहा था मेरे ऊपर कहर क्यों नाज़िल हो, उनके ऊपर नाज़िल हो जिन्होंने 9 मई किया और जिन्होंने करवाया। अब उसके बाद भी मुकदमा वैसे ही ख़त्म हो गया था। फिर अब नाज़रीन, आज 2 बड़े अहम इंकशाफ हुए हैं। सबसे बड़ा इंकशाफ लाहौर में जो मुकदमा चल रहा है, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं और उसके अलावा जो है मियां महमूद रशीद है, उमर सरफराज चीमा हैं और भी बहुत से दूसरे उसके अंदर कारकुनान शामिल हैं। और ये जो मुकदमा है ये है 97/23। इस मुकदमे के अंदर एक तो ये इंकशाफ हुआ कि जिस डॉक्टर ने मेडिकल रिपोर्ट तैयार की थी, यानी जिसके अंदर फौजी अफसरान या पुलिस के जवान ज़ख्मी हुए थे, उसने आज कहा है कि मैंने जो रिपोर्ट तैयार की है, मैं उनसे पूछा गया कि क्या आपने देखा उन लोगों को जो ज़ख्मी हुए हैं और आपने उनके ज़ख्म देख कर रिपोर्ट बनाई? तो उन्होंने कहा जी मेरे सामने तो कोई भी बंदा नहीं था, बस मैंने तो वैसे ही रिपोर्ट कहने पर बना दी। यानी पहली बात तो ये साबित हुई कि डॉक्टर जो रिपोर्ट बना रही है वो खुद बता रही है कि भाई ये जाली रिपोर्ट है, मेरे सामने तो कोई भी ज़ख्मी पेश ही नहीं किया गया। यानी कोई ज़ख्मी पेश ही ना, उसके बगैर रिपोर्ट तैयार हो गई। उसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी अहम तरीन इंकशाफ हुआ और वो इंकशाफ ये हुआ कि जो तफ्तीशी अफसर था मुनीर, इंस्पेक्टर मुनीर, उससे जो एडवोकेट परवेज़ मलिक साहब थे, जो कि 9 मई के मुल्ज़मान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वकील है, उन्होंने बड़े अहम तरीन सवालात किए, जिसके पास जो इंस्पेक्टर मुनीर था उसके पास कोई जवाब नहीं था। अब इंस्पेक्टर मुनीर से पूछा परवेज़ मलिक साहब ने, वकील ने, क्या साजिश करने वाले लोग जो हैं आप उनके पास गए और उनसे आपने मुलाकात की? तो उन्होंने कहा नहीं। फिर उन्होंने पूछा कि ये जो साजिश करने वाले लोग हैं इनमें से बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने जिनके यानी आपने नाम लिखे हुए हैं, उन्होंने 9 मई के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्हें आज़ाद कर दिया था। क्या आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनसे आपने तफ्तीश की? तो इसके पर इंस्पेक्टर मुनीर ने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि परवेज़ मलिक साहब ने फिर पूछा कि ये जो लोग थे क्या आपने इनको गिरफ्तार किया जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? उन्होंने कहा नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर आप ये बताएं कि इनको तो आपने गिरफ्तार ही नहीं किया, आपका हक बनता था आप इनके पास भी जाएं। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपने जिन मुल्ज़मान से तफ्तीश की है क्या आपके पास उनकी CDR है? तो उन्होंने तफ्तीशी अफसर ने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा, फिर वकील ने पूछा कि जिन लोगों के आप पर आपने अभी यानी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा हैं जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद है, क्या आपके पास कोई वीडियो सबूत हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास कोई वीडियो सबूत नहीं है।
तो इसके बाद अब साफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो इंसदाद दहशतगर्दी के जज थे ना, वो भी मुस्करा रहे थे कि किस किस्म का मुकदमा है। फिर इससे बढ़कर एक और अहम चीज़ कि सियालकोट से एक शख्स को इसके अंदर डाला गया है 9 मई के मुल्ज़िम में, और उसकी जो CDR सामने आई है उसके मुताबिक उसकी लोकेशन सियालकोट है, वो लाहौर में मौजूद ही नहीं था। तो उसके ऊपर मुकदमा कहाँ बनाया गया? लाहौर में। तो उस मुल्ज़िम ने कहा कि जनाब मेरे ऊपर कैसे मुकदमा बनाया गया, मेरी तो CDR जो पुलिस की CDR है तफ्तीश के मुताबिक मेरी तो लोकेशन इस्लाम सियालकोट आ रही है। इसके ऊपर भी जज साहब मुस्कुराने लगे, मुकदमा लाहौर में है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो सियालकोट में नशीन इफ्तिखार है ना नून लीग की, उसकी वजह से मेरे ऊपर मुकदमा डाला गया। अब नाज़रीन ये सारी सूरत हाल होने के बावजूद इस्टेब्लिशमेंट ने जज साहब को हुक्म दिया है कि आप 9 मई के मुल्ज़िमान को सज़ा सुनाएं, और इसमें इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई जाएगी। मुख्तलिफ मुकदमा में मुख्तलिफ किस्म की सज़ाएँ सुनाई जाएंगी ताकि उन्हें लंबे अरसे तक जेल में रखा जाए। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के हवाले से इंकशाफ हुआ है कि उन्हें गंदा पानी दिया जा रहा है, गंदा खाना दिया जा रहा है, और PTI की जो इस वक्त लीडरशिप है वो सेनेट की टिकटों पर लड़ रही है। अली मीन गंडापुर साहब सेनेट की टिकटों के ऊपर तकसीम कर रहे हैं। जब इमरान खान की बारी आती है, 72 साल इस शख्स की उम्र है, उसको गंदा पानी इसीलिए दिया जा रहा है कि किसी तरीके से सेहत ख़राब हो जाए और वो दुनिया से चला जाए, हमारी जान छूट जाए। लेकिन PTI की लीडरशिप क्या कर रही है कि वो जनाब, हालांकि 9 मई के मुकदमा में आपने देख लिया कि कुछ नहीं रहा, ख़त्म हो गया सारा कुछ, लेकिन इसके बावजूद सज़ा सुनाई जाएगी, इमरान खान को भी सुनाई जाएगी। लेकिन PTI की लीडरशिप सेनेट के इंतखाबात के ऊपर लड़ रही है, और गलीमिन गंडापुर साहब जो कि इसके ऊपर बड़े मुनफरिद खिलाड़ी हैं और वो मैदान में उतरे हैं और वो जनाब टिकटों के हवाले से बातें कर रहे हैं। लेकिन अब अली मीन गंडापुर साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर टिकटें दी, और इस्टेब्लिशमेंट के बंदों को ही टिकटें दी, जिनको इस्टेब्लिशमेंट कह रही थी उन्हीं को टिकट दी। अब पाकिस्तान तहरीक साहब के जो नजरियाती कारकुन थे, जैसे इरफान सलीम साहब हैं, खुरम ज़ीशान है, आयशा बानो है, वो डटी हुई, उन्होंने इनकार कर दिया कि हम तो भाई कागजात नामजदगी भी वापस नहीं लेंगे और दस्तबरदारी का ऐलान भी नहीं करेंगे। हम इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, हम मफाहमत नहीं मज़ाहमत चाहते हैं। अब वो तो डटे हुए हैं, उन्होंने तो ऐलान कर दिया है PTI के, लेकिन PTI क्या कर रही है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान किया है कि जो दस्तबरदारी का ऐलान नहीं करेंगे हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मिर्ज़ा अफरीदी साहब को टिकट देने के लिए। लेकिन आप देखें कि अली मीन गंडापुर साहब ने जहाँ इतनी बड़ी कुर्बानी दी, PTI के कारकुनों की नाराज़गी ली, सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद हुई, और जो PTI है यानी इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को टिकटें दिलवाई। अब उसके बाद क्या हुआ है कि अली मीन गंडापुर साहब जिस तरह हमारी इस्टेब्लिशमेंट करती है कि हमेशा वो जिन लोगों को इस्तेमाल कर लेती है और जिनका वो मतलब उनसे निकल जाता है तो फिर उनको इस्तेमाल करके फेंक देती है। अब नाज़रीन अली मीन गंडापुर साहब को भी इस्तेमाल करके फेंक दिया गया है। अब फेंका कैसे गया है कि इस्लामाबाद के अंदर एक उनके ऊपर मुकदमा है, जो मुबश्शिर अहमद चिश्ती हैं जो सिविल जज है, उनके पास उनका मुकदमा था। उसके अंदर मुकदमा ये था गंडापुर के ऊपर कि उन्होंने जनाब जो शराब ले जा रहे थे और क्लाशनकोफ उनसे बरामद हुई थी लाहौर के अंदर। तो उस मुकदमे के ऊपर हालांकि जो एडवोकेट थे पेशावर KPK के, उन्होंने कहा भी था कि जज साहब को कि जनाब पेशावर हाई कोर्ट ने उन्हें सितंबर तक जमानतें दे रखी हैं और आप इसके ऊपर ऑर्डर ही जारी नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि उनको ऑर्डर था मुबश्शिर अहमद चिश्ती साहब को, और उन्होंने जनाब अली मीन गंडापुर साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। ये है नाज़रीन अली मीन गंडापुर साहब की सूरत हाल कि किस तरह वो अब इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें इस्तेमाल करके फेंक दिया। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात।